हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज एक बड़ी जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं और वो वीडियो होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया की ना कोई डील साइन हुई है 17 बिलियन डॉलर की। और मतलब मैं हैरान हूँ कि कोई बंदा इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। रिएक्शन चैनल्स भी और ना किसी की वीडियो हमने देखी है। हाँ, कोई वीडियो देखी मेरी समझ से बाहर है। क्यों? हालांकि इतनी इतना बड़ी बड़ा बिग achievement, स्टेप है ये कि बंदा ना मतलब पिछले, मैं कहूँ ना कि पिछले पूरे एक डिकेड में इतनी बड़ी डील मेरा नहीं ख्याल की हुई होगी। तो यार 17 बिलियन डॉलर। हाँ, और अभी जो अपनी बात हुई थी ना, मतलब पाकिस्तान का जो कोई डिफॉल्ट वाला सीन चला था, तब 1 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी और इंडिया की झोली में आके 17 बिलियन डॉलर गिर गए हैं। तुम ये देख लो। और मतलब माइक्रोसॉफ्ट खुद दे रहा है, यूं नहीं है कि इंडिया उसके पास गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं कि मतलब क्या चीज बनी है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ओवरऑल वो किस तरह मिलेगा इंडिया को। ये भी एक बड़ी ना बात है। ये कल का सीन है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में आज के समय कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है। आप खुद नोट करिएगा कि अमेरिकन जायंट्स गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये लाइन लगाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस कर रहे हैं भारत में। और अगर आप सोच रहे हैं वेल ये अनाउंसमेंट ठीक है, आज के समय काफी न्यूज में है कि माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है भारत में। और ये बात अब सारी इन्वेस्टमेंट 2029 तक हो जाएगी। ये कोई 40-50 साल का कोई लंबा प्लान नहीं है। बहुत ही जल्द ये इन्वेस्टमेंट्स आपको भारत में देखनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने साल की शुरुआत में भी 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था। तो टोटल माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट भारत में 20 बिलियन डॉलर से भी ऊपर होने वाली है आने वाले 3 से 4 साल में। गूगल इससे पहले ये अनाउंस कर चुका है कि भारत में डेटा हब, डेटा सेंटर ये बनाने के लिए 15 बिलियन डॉलर्स ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। और इनके अलावा कई और अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत की तरफ आ रही हैं। ऑल ऑफ देम वांट टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा हब्स इन इंडिया। अब आपका यहाँ पे सवाल आएगा, मगर ये सब हो क्यों रहा है? डोनाल्ड ट्रंप भारत पे गुस्सा है और ये गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये भारत में डेटा सेंटर ओपन करना चाहते हैं। इससे होगा क्या? ये ऑब्वियस ही बात है, ये जो कंपनियां हैं ये भारत में इसलिए तो निवेश कर नहीं रही क्योंकि सुंदर पिचई और सत्या नडेला दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। इनकी जगह कोई मार्क विलियम या फिर क्रिस रॉजर टाइप का कोई आदमी होता, वो भी भारत में इतना निवेश कर रहा होता। क्योंकि भारत में आने वाले समय में इन कंपनियों को दिख रहे हैं कमाई के अवसर। ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं। ये इतने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना उसी कंट्री के बस की बात है जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट में रिसेंटली 8% से भी ऊपर की ग्रोथ रेट दिखाए और जिसके बारे में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सभी कहें कि आने वाले समय में भारत एक बड़ा ग्रोथ का इंजन होने वाला है पूरी दुनिया के लिए। और मैं जानता हूं यहां पे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये लोग भारत में बेसिकली बनाएंगे क्या? ये जो निवेश ये सब कर रहे हैं, इससे पैसा कैसे कमाएंगे? इससे इंडिया को कैसे फायदा होगा? सब कुछ बहुत ज्यादा सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। आप लोगों ने काफी बार लिस्ट देखी होगी दुनिया में कि जी इकोनॉमी के हिसाब से कौन सी कंट्री आगे है। गोल्ड की लिस्ट देखी होगी, किस कंट्री के पास कितना गोल्ड है। आप में से एक बहुत कम लोगों ने कभी सर्च किया होगा कि डेटा सेंटर के हिसाब से कौन सा देश आगे है, किस देश में कितने डेटा सेंटर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि डेटा सेंटर होने से क्या होता है, आज के समय अपनी दुनिया देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कंप्यूटिंग के जरिए हो रहा है। बैंकिंग करनी है, आपके पास एक ऐप, आप लाखों रुपए उससे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप मूवीज देख सकते हैं। बेसिकली यू आर डूइंग सो मच ऑनलाइन। ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? इसके पीछे हैं हमारे देश में बहुत सारे बने हुए डेटा सेंटर्स। ये डेटा सेंटर्स हैवी कंप्यूटिंग करते हैं, डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना देता हूं, अपलोड कर देता हूं यूट्यूब पर। वो वीडियो कहां जा रही है, कहां पे स्टोर हो रही है? ऑब्वियसली यू नीड अ डेटा सेंटर। और मैं तो बस एक क्रिएटर हूं। इस तरीके से पूरे भारत में कितने सारे क्रिएटर्स हैं, उन सब का डेटा, ये बस यूट्यूब का तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, और भी दुनिया भर का डेटा है। गेमिंग डेटा है, हेल्थ केयर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इतना सारा डेटा है। कहां स्टोर होता है? ये स्टोर होता है डेटा सेंटर में। बेसिकली आज की दुनिया में जो आप सारे ये लुत्फ उठा रहे हैं कि आप मोबाइल फोन उठाओ, झट से कुछ ऑर्डर करो, आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं जो तमिलनाडु में बैठा है या फिर आसाम में बैठा है, दोनों मिलकर गेमिंग कर सकते हैं। आप परचेजिंग कर सकते हैं अमेज़न से, आप कुछ सेव कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है डेटा सेंटर्स की मदद से। बिना डेटा सेंटर्स के ये सब नहीं होगा।
अब एक सवाल आपके माइंड में आएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि जितनी बड़ी एक देश की डिजिटल इकोनॉमी उतने ज्यादा वहां पर डेटा सेंटर्स होंगे? तो इसका आंसर है काफी हद तक हाँ। इधर आप देख पाओगे, ये लिस्ट है आपके सामने कंट्रीज की जहां पर डेटा सेंटर सबसे ज्यादा है। ओके, नंबर 1 पे आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए में देखो जिस तरीके से ट्रम्प अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं कि जी H1B वीजा पे पेनल्टी लगा दी, ये बोल दिया कि बाहर के वर्कर्स को नहीं आने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। यूएसए में आने वाले समय में आप देखोगे डेटा सेंटर्स काफी कम हो जाएंगे। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, यूएसए में बहुत सारे जो ये डेटा सेंटर्स हैं ये सर्विस प्रोवाइड करते थे भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान जैसे कई देशों को। अब होने क्या वाला है आने वाले समय में, यूएसए में जो ये वाला नंबर है इसमें कटौती होगी। और अगेन ये चीज बस पढ़े लिखे लोग समझ पाते हैं। यूएसए में भी एक काफी अनपढ़ से लोग हैं जो ऑनलाइन काफी हद तक इंडिया के अगेंस्ट हेट फैलाना ये सब कर रहे होते हैं, बट उनको लेकिन ये एक बात है कि उधर कमी हो ना हो, बाकी कंजप्शन तो इंटरनेट की बढ़ती जा रही है ना, तो इंडिया में तो बढ़ेंगे, तो भले यूएसए के कम ना भी हो। टर्म चीज समझ नहीं आती कि H1B वीजा से जो इंडियन वर्कर्स यूएस में आ रहे थे ना, उससे लॉन्ग टर्म में यूएस को ही फायदा हो रहा था क्योंकि बहुत सारी इनडायरेक्ट नौकरियां यूएसए में आ रही थी। अब होगा क्या, बहुत सारे डेटा सेंटर्स ये यूएसए से निकलेंगे और बाहर जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको रोक सकते हैं? I mean, हो सकता है, मे बी। मैं एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, बट एक पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कल को ट्रंप कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये रोकना होगा, कोई लॉ पास करने का प्रयास कर सकते हैं। बट ट्रम्प कब तक रहेंगे? 3 साल, 3.5 साल, उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे। और इवेंचुअली जो ये कंपनियां हैं, ये प्रॉफिट ड्रिवन कंपनियां हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलने वाली। तो अब होगा क्या, यूएसए में होंगे डेटा सेंटर कम, और ये डेटा सेंटर कनाडा, इंडिया, जी हाँ, यहाँ पे मुझे कनाडा का भी नाम लेना होगा। जो अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने करी है ना कि भारत में बनाएंगे डेटा सेंटर, वो कनाडा में भी करके आए। ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि यूएसए छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो चुका है यूएस की आईटी कंपनीज में। तो इंडिया के पास आप अगर देखो अभी के लिए बस 150 के आसपास डेटा सेंटर्स हैं। अगर इस लिस्ट में हम देखें तो हमारा प्यारा भारत हमको दिख जाएगा रैंक 14 पर। कोई और लिस्ट देखोगे शायद उसमें थोड़े से डेटा सेंटर्स आपको एक्स्ट्रा दिखा दे, रैंक 9-10 पे दिखा दें आपको। बट ओवरऑल चाइना के मुकाबले भारत के पास बहुत कम डेटा सेंटर हैं, यूके के मुकाबले बहुत कम डेटा सेंटर हैं। और अब होने क्या वाला है आने वाले 4 सालों में, इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर्स। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई और अमेरिकन कंपनियां भारत में बहुत एक और भी तो बड़ी वजह है ना कि इंडिया में बिजली सस्ती है और सोलर, और जिस तरह ये हो रहा है तो डेटा सेंटर में चलना तो बिजली के ऊपर ही है। तो ये मेन रीजन भी हो सकता है। डेटा सेंटर्स बना देंगे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डेटा सेंटर्स के मामले में 2029-30 तक भारत और चीन बिल्कुल बराबरी पे खड़े हो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है, समझ गया, कल को आप में से कोई कहता है कि अराताई ऐप यार व्हाट्सएप को चैलेंज नहीं कर पाई, मैं बनाऊंगा ऐप, ठीक है, मैं एक बढ़िया ऐप बनाऊंगा, इंडिया स्पेसिफिक ऐप का नाम रखूंगा डिशूम या धूम करके कुछ नाम रख दूंगा, और वो ऐप ना वो चैलेंज करेगी। अब उस ऐप को चलाने के लिए आपको चाहिए होगी स्टोरेज, आपको चाहिए होगी कंप्यूटिंग पावर, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज चाहिए होंगी। उसके लिए ना आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर के पास। मैं आपको बिजनेस समझा रहा हूं। ये सत्या नडेला भारत में जो ये $17 बिलियन पंप करेंगे, तो इससे इनको उम्मीद है ना कि रिटर्न मिलेंगे अपने को, $30-40 बिलियन कमाएंगे। तो ये कैसे कमाएंगे? आप हो या कोई भी कल को कोई बिजनेसमैन है, वो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में, बोलेगा आपकी सर्विसेज चाहिए, वो सर्विसेज के लाख रुपए चार्ज करेंगे, और इस तरीके से भारत का एक डिजिटल इकोसिस्टम और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका भी कमाएगा, एक्चुअली अमेरिका की कंपनियां कमाएंगी, भारत में डिजिटाइजेशन और ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, आप खुद सोच सकते हैं, जब एक डेटा सेंटर कहीं पर बनेगा तो इनडायरेक्ट नौकरियां बहुत सारी बन जाती है। पहली बात तो डेटा सेंटर को चलाने के लिए ना यहाँ पे अमेरिकन तो लाएंगे नहीं, इंडियन ही लाएंगे, तो इंडियन लोगों को रोजगार मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली ये बात बोली है कि ये 20 मिलियन इंडियंस को अपस्किल करेंगे डेटा के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। मतलब 20 मिलियन, 2 करोड़ हिंदुस्तानियों को, यार बड़ी बात है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं करियर 247 में कि अगर फ्यूचर की जॉब्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना है तो डेटा रिलेटेड कोई कोर्स करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्स करिए। फ्यूचर में सरकारी नौकरियां, बैंक जॉब्स ये इतनी आपको दिखेगी नहीं, प्राइमरली जॉब्स डेटा ड्रिवन होने वाली हैं। उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो के एंड में काफी इंपॉर्टेंट मैसेज भी होगा, वो भी आप देख। जी जनाब साहब, ये थी आज की वीडियो।
तो मेन चीज़ यार जो मुझे इस वीडियो से समझ आई है ना कि इंडिया में जितने लोग पहले बाहर की कंपनी में सीईओज लगे थे ना, अब वो बिजनेस लेके आ रहे हैं इंडिया में। इंडिया के अंदर जो ये बात भाई कर रहे थे वो ठीक है किसी हद तक कि वो कंपनीज प्रॉफिट्स को देखती हैं और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आ रही हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि यार उनके सीईओज भी तो इंडिया से है ना। सीईओ और एक दो नहीं, कोई हाँ। 4-5 सीईओ, सत्या नडेला हो गया या फिर सुंदर पिचाई हो गया। अब जो बंदा एक डिसीजन ले रहा है वो बोलेगा भजन इस कंट्री में हमें इस वजह से ये करना चाहिए, तो कौन उसको मतलब वो करेगा। और बेस्ट ओवरऑल भी देखा जाए तो इंडिया की जो पोजीशन है, कंडीशन है, वो इस वाले से बड़ी स्ट्रांग है। और रिसेंटली जो चीप लेबर है, अच्छे मतलब टैक्स कट्स मिलेंगे अगर आप बिजनेस लेकर आते हो, कंपनी खोलते हो। और मेरे ख्याल में ओवरऑल ना इंडिया का ये अपना एक ब्राइट फ्यूचर स्टार्ट होने जा रहा है। और जो रिसेंटली अभी जीडीपी वाली मुझे जो लगता है इंडिया स्टार्ट की हो वीडियोस गया है। की थी, इसमें वो काफी ग्रोथ उन्होंने दिखाई थी और उस वजह से मेरे ख्याल में हाँ, उन्होंने वो भी स्टेप लिया है। वो भी एक मेन रीजन हो सकता है। आपके कह रहे थे स्टार्ट हो गया ब्राइट इनका। वो भी है। तो बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, क्योंकि हमें तो ये वीडियो ना काफी ज्यादा एक तो वो लगी इन्फॉर्मेटिव कम हैरानकुन ज्यादा थी कि 17 बिलियन, लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो बीच में 14 बिलियन की बात हुई 14 थी। बिलियन की बात और 20 बिलियन की भी बात हुई है। हाँ 20 बिलियन की भी बात हुई है। तो ओवरऑल अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। हाँ। अभी जैसे जैसे मतलब बढ़ता जाएगा तो डाटा सेंटर जैसे बढ़ेंगे, डाटा बढ़ते सेंटर जाएंगे। में ज्यादातर लेडीज को भी जॉब्स बहुत आसानी से मिल सकती हैं। वो तो हर जगह इंडिया ही में है। हाँ। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि मतलब 70-80% मेल, वहां पे तकरीबन 50% महिलाएं कह रहा हूँ हैं। ना, मतलब इजी 50 तरीके से से भी वो ज्यादा बैठ के है। अपना हाँ। काम कर सकती हैं। क्योंकि जब भी हमने कोई टेक्सटाइल देखी है, कोई कंपनी देखी है कोई इंडोर, even छोटी हाँ। फर्म भी देखिए उसमें भी लेडीज ज्यादा है। Ladies ज्यादा और दूर होती क्या हैं। जाना, रोड्स पे इवन के वो जो हाँ। टर्मिनल्स टूल टाइप प्लाजा, बनते हैं, बिल्कुल हाँ, इसी टूल तरह। प्लाजा, उसमें भी हमने उसमें भी देखी families थी। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो ढूंढने में, लाने में, बनाने में अच्छा खासा टाइम और लगता है। स्पेशली इस तरह की वीडियोस जो बाकी चैनल्स नहीं कवर कर रहे। हाँ बाकी अब चैनल हमने कर लिया ना, बाकी सारे भी कवर चलो कर लेंगे। लें, कोई बात नहीं यार, मतलब कोई मसला थोड़ी है। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो हमें देखना चाहते हैं हमें देखें, जो उनको देखना चाहते हैं उनको देखें। हमारे व्यूअर्स हमारे साथ लॉयल हैं, हमें और हाँ। क्या चाहिए जी। तो बाकी गाइज फिर मिलते हैं आपसे Next किसी नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, में। नए तब तक के topic के लिए साथ। टेक Take केयर। care.